नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यौगिकों में लगने वाले पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स पर, मेटा, हाइपो और पायरो के बारे में। अम्लों में एक अम्ल की समानता पाई जाने वाली अवस्था होती है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, बोरिक अम्ल इत्यादि। इक और अस के प्रयोग के बारे में हमने आपको इससे पहले के वीडियोस में बताया है। यदि किसी यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है तो उसे हम इक कहते हैं, और यदि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो उस केस में हम पश्चलग्न अस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि किसी यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था एक से ज़्यादा हो तो उस केस में हम प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न पायरो का इस्तेमाल करते हैं। और यदि यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था अस से भी कम हो तो उस केस में हम पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स हाइपो का प्रयोग करते हैं। यदि इक में से वाटर यानी जल के अणु को निकाल दें तो उस अवस्था में हम प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न मेटा का इस्तेमाल करेंगे। और यदि इक के दो मॉलिक्यूल में से हम जल को निकाल दें तो वहाँ पे हम पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स पायरो का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन्हें उदाहरण से समझते हैं। HClO3 को क्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो इसकी समानता पाई जाने वाली अवस्था होती है जहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 6 में से 5 प्लस 5 होती है। लेकिन अगर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 5 से ज़्यादा हो जाए, जैसे HClO4, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 8, 8 में से 7 प्लस 7, तो यहाँ पे हम पर क्लोरिक अम्ल कहेंगे इसको। यहाँ पे हमने पर भी लगाया है और इक भी लगाया है। क्यों? क्योंकि ये इक से ज़्यादा है, इसकी वजह से पर हम प्रीफिक्स और इक सफिक्स का प्रयोग किए हैं, इसे पर क्लोरिक अम्ल कहेंगे। अगर यहाँ इक से कम है ऑक्सीकरण अवस्था क्लोरीन की, जैसे HClO2 में क्लोरीन की कितनी है? 4 में से 3 प्लस 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरस एसिड। ठीक। लेकिन अगर इससे भी कम हो जाए, अस ऑलरेडी कम है और इससे भी कम हो जाए, तो HClO में क्लोरीन की कितनी है? 2, 2 में से 1 प्लस 1, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपो क्लोरस अम्ल यानी हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ पे हमने अस भी लगाया है सफिक्स और हाइपो भी लगाया है प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि ये अस के बाद बना है, अस से भी कम है, इसलिए इसे हम हाइपोक्लोरस अम्ल बोलेंगे। उसी प्रकार H3O4 को फॉस्फोरिक अम्ल या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। यह और फॉस्फोरिक अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 4, 2 8, 8 में से 3 5। और फास्फोरस किस ग्रुप का एलिमेंट है? ये सारे 5th ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। नपास सब भाई।
तो यहाँ पे हमने बताया था किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम कितनी हो सकती है, प्लस माइनस जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। तो फास्फोरस फिफ्थ ए का है, तो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 5 हो सकती है। तो 5 है, इसलिए इसको इक लगाए हैं, तो ये फॉस्फोरिक अम्ल हो गया। इससे कम की ऑक्सीकरण अवस्था, एक ऑक्सीजन निकाल दिए इसमें से, तो ये क्या आ गया, अस फॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोरस एसिड। और यहाँ से इससे अगर ये तो ऑलरेडी अस है फॉस्फोरस, और इससे भी अगर कम है फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हाइपो फॉस्फोरस अम्ल यानी एसिड। H3PO3 में कितनी है, 6, 6 में से 3 गया 3, तो ये +3। और यहाँ पे फॉस्फोरस की कितनी हुई, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है। अब उसी तरह H3BO3 बोरिक अम्ल या ऑर्थोबोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक अम्ल, यहाँ से इसके n मॉलिक्यूल्स, अगर हम यहाँ से वाटर यानी जल के अणुओं को निकाल दें तो ये क्या बनेगा, H2O कितने हाइड्रोजन निकले, 2, तो ये H B 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 निकल गया तो O2, इसका होल n। ठीक, तो ये क्या इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबोरिक एसिड या मेटाबोरिक अम्ल। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थोबोरिक अम्ल के में से ऑक्सीजन या सॉरी जल के अणुओं के निकलने से ये बना है। अगला उदाहरण है ऑर्थोसिलिसिलिक अम्ल या ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड का। इक क्यों लगा, क्योंकि इसमें सिलिका की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 8, 8 में से 4 गया 4। और सिलिका किस ग्रुप का एलिमेंट है, ससीजीसन पड़ा। ठीक, तो ये कार्बन सिलिका ये सारे 4A ग्रुप के हैं। तो इनमें अगेन अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वही होगा जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। तो ये कार्बन ये सारे 4 से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था को नहीं दर्शाएंगे। तो यहाँ पे सिलिका की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4, इसीलिए यहाँ सिलिसिलिक एसिड शब्द का यूज हुआ है। ठीक, तो ऑर्थोसिलिसिलिक अम्ल, इसमें से वाटर निकालेंगे, हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा ही। कितना, 4 हाइड्रोजन है, 4 में से 2 निकल गया H2SI। ऑक्सीजन कितना है, 4, 4 में से 1 निकल गया 3, H2SiO3। इसको क्या बोलेंगे हम, मेटा सिलिसिलिक एसिड। सिलिसिलिक क्यों, इक क्यों, क्योंकि ये इक से ही बना है तो इक ही लगाएंगे, सिलिसिलिक अम्ल। और उसी तरह H3PO4 पहले ही बताए थे, फॉस्फोरिक अम्ल। इसके अगर हम 2 मॉलिक्यूल लें H3PO4, तो ये कितना हुआ, सॉरी H3 3 3 6 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस और ऑक्सीजन कितने हैं, 8। ठीक, इनको अगर हम हीट करें और वाटर निकाल दें तो ये कितना बनाएंगे, 6 में से 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गया, कितना बना H4P2। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 4 8, 8 में से 1 ऑक्सीजन क्या, 7, H4P2O7। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि यही हीट करने पे बना है, पायरो का मतलब ही होता है टेम्परेचर या हीट। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम,
फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम पायरोफॉस्फोरिक अम्ल कहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो पर मेटा, हाइपो और पायरो के बारे में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।